बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने बात करना है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज जो चैप्टर है। आज हमने ख़ास करके ब्रोंक्यूल और इंटरकॉन्स पर ही बात करनी है। जितने भी नए व्यूवर्स हैं इन सब से रिक्वेस्ट है कि आप जो प्रीवियस जितने 6 है या 7 लेक्चर हमने अपलोड की है काइंडली आप वो सारे लेक्चर जो है वो सीक्वेंस वाइज देख लें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने ब्रोंक्यूल्स और इंटरकॉन्स पर बात करना है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इंटरकॉन है इसके बारे में हम लिखते हैं इट इज द नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग एंड rebranching. It is the network of branching and rebranching of primary bronchi is called इंटरकॉन में हम ये समझते हैं कि इंटरकॉन में प्राइमरी ब्रोंकाई का एक ऐसा नेटवर्क जो ब्रांचिंग और रीब्रांचिंग शेप में मौजूद हो। अब कैसे ज़रा इस पर हम बात करते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, हमें पता है कि यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी उस पर बात की है। यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्स वाला पोर्शन है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्स में दिस इज कॉल्ड एज ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में से खास करके ये जो हमारे पास हिस्सा है जिसको हम ट्रकिया कहते हैं, इस ट्रकिया के अंदर जो है फिर हमने देखा है इसके अंदर जो है वो सी टाइप जो है जो कार्टिलेजिनस हमारे पास मौजूद है। ठीक है, सी टाइप कार्टिलेजिनस हमारे पास जो है वो इस ट्रकिया के अंदर हमारे पास मौजूद था। अब इस ट्रकिया का जो लेंथ है यानी ये तकरीबन हमारे पास 10 से लेके 11 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। इसमें हमारे पास एटलीस्ट 20 से लेके 60 तक इसमें का जो कार्टिलेजिनस है, ठीक है, ये सी टाइप कार्टिलेजिनस इसके अंदर जो है वो हमारे पास मौजूद है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, ये जो पोर्शन है ये सीधा जा करके ऐसे ओपन होती है। ठीक है, सीधा ये हमारे पास जा करके लंग्स में डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होती हैं, ओपन होती हैं। ये जो पोर्शन है इसको हम डियर स्टूडेंट्स प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी ब्रोंकाई। इसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। इस प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर भी जो सी टाइप कार्टिलेजिनस है वो हमारे पास इसके अंदर भी जो है वो मौजूद है। इसके अंदर भी मौजूद है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, मौजूद है। अब जो हमारे पास ये वाली पोर्शन है इसको हम दैट इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं। प्राइमरी ब्रोंकस जा करके सेकेंडरी ब्रोंकाई में या ब्रोंकस में डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होते हैं, ओपन होते हैं। यहाँ से मैं इसको अलग कलर से इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये जा कर के सीधा हमारे पास एक नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पोर्शन में जा कर के डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे ओपन होते हैं। अब ये हमारे पास ये वाली जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज ए सेकेंडरी। इसको हम जो है वो सेकेंडरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई कहते हैं। इस सेकेंडरी ब्रोंकस जो है इसके अंदर भी जो सी टाइप कार्टिलेजिनस है ये इसके अंदर भी मौजूद है। ये बिल्कुल इस तरह शेप रखता है। यहाँ बैक साइड से ये ओपन है, बाकी सारा एरिया उसका बंद है, इसलिए इसको हम सी टाइप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस कार्टिलेज को, अब यहाँ पर जो है ये कार्टिलेज हमारे पास इसके अंदर भी मौजूद है। उसके बाद जो है नेक्स्ट फिर जो कार्टिलेजिनस है
वो जा करके सीधा जो है वो फिर ओपन होते हैं। यहाँ से मैं नेक्स्ट एक और रेड कलर से इसको ड्रा करता हूँ, सीधा जा करके डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी जो है यानी टर्शरी में ऐसे ओपन होते हैं, ठीक है। ऐसे डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होते हैं, टर्शरी में ही हमारे पास ब्रोकन होते हैं। अब हमारे पास जो टर्शरी है, इस टर्शरी के अंदर भी सी टाइप जो कार्टिलेजिनियस है वो इसके अंदर भी मौजूद है। यहाँ तक हमारे पास क्या है, मौजूद है। मैं इसको इसके अंदर ब्लैक कलर से जो है वो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसके अंदर हमारे पास मौजूद है। अब ये जो हमारे पास पोर्शन है इसको हम डियर स्टूडेंट्स टर्शरी ब्रोंकाई कहते हैं। अब टर्शरी ब्रोंकाई के बाद जो है फिर हमारे पास एक नेक्स्ट एक और पोर्शन शुरू हो जाती है जिसको हम बायोलॉजी में डियर स्टूडेंट्स ब्रोंक्यूल कहते हैं। मैं इसको ज़रा यहाँ से ब्लैक से ही डोनेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से फिर एक और ऐसे पोर्शन हमारे पास शुरू हो जाती है, ठीक है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट एक और पोर्शन हमारे पास शुरू हो जाती है, दैट वाज कॉल्ड एज ए ब्रोंक्यूल। इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, इसको हम ब्रोंक्यूल के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये पोर्शन शुरू हो जाती है जिसको हम बायोलॉजी में डियर स्टूडेंट्स जो है वो ब्रोंक्यूल कहते हैं। अब जो ये ब्रोंक्यूल है, ये पहली बात तो ये है ये वाइडेस्ट पार्ट है, ठीक है। हम लिखते हैं इट इज द वाइडेस्ट, ये हमारे पास क्या है, ये वाइडेस्ट पैसेज है, ठीक है, पार्ट है या हमारे पास पैसेज है जिसमें सी टाइप जो कार्टिलेजिनस है ये इसमें एब्सेंट है। वेयर सी रिंग जो है वो इसमें क्या है, वो एब्सेंट है, इसमें हमारे पास नहीं है। याद रहे ये जो जो हमारे पास ब्रोंक्यूल है, अगर आप इसकी डायमीटर चेक करोगे, देखो डायमीटर इसे कहते हैं, जैसे ये मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर के चारों अतराफ है ना, ये हमारे पास जब आप इसको चारों जो है वो चारों एंगल से जब आप उसको नापते हो बायोलॉजी में इसको डायमीटर कहते हैं। अब अगर आप इस ब्रोंक्यूल को चारों अतराफ से अगर आप इसकी डायमीटर चेक करोगे तो इसका जो डायमीटर है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास 1 मिलीमीटर है, ठीक है। ये इसका हमारे पास क्या है, मैं आपके पास जो है वो 1 मिलीमीटर इसका जो है वो पोर्शन है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स मैं थोड़ा इसको मज़ीद और भी सही करता हूँ। यहाँ से ये जो हमारे पास ब्रोंक्यूल वाला पोर्शन है, ठीक है, इसमें आपको इस तरह जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है, इसको हम जो है वो ब्रोंक्यूल कहते हैं। अब ये जो ब्रोंक्यूल है, ब्रोंक्यूल फिर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जा करके जो ब्रोंक्यूल है फिर वो टर्मिनल में, यहाँ पर मैं रेड से शुरू करता जो है वो ड्रा करता हूँ, फिर ये हमारे पास जा करके किसी और हमारे पास में ये कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम बायोलॉजी में डियर स्टूडेंट्स ये जो पोर्शन है इसको हम जो है वो टर्मिनल ब्रोंकाई कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए टर्मिनल ब्रोंकाई कहते हैं। अब टर्मिनल ब्रोंकाई जो है, टर्मिनल ब्रोंकाई फिर जा करके रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि ब्रांचिंग और रीब्रांचिंग का जो प्रोसेस है वो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है, वो चल रही है। अब हमारे पास यहाँ से क्या है, इधर से मैं किसी और कलर से यहाँ से ड्रा करता हूँ, ठीक है। इधर से हमारे पास फिर एक और पोर्शन हमारे पास ऐसे शुरू हो जाती है, ठीक है। ये जो हमारे पास पोर्शन है, देखो यहाँ ब्रोंक्यूल से फिर आपको कार्टिलेज नजर नहीं आ रहा। ये जो हमारे पास हिस्सा है, इस हिस्से को बायोलॉजी में डियर स्टूडेंट्स इसको जो है वो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। फिर
ये जो हमारे पास रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल है वो लास्ट में जा करके यहाँ पर एल्वुलर डक्ट में हमारे पास ओपन होता है। यहाँ से मैं ज़रा इधर ये स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, लास्ट में जा करके ये ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं, एल्वुलर डक्ट में ही हमारे पास डियर स्टूडेंट से क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब इसके बाद जो है इधर से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये ऐसी हमारे पास क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाते हैं। ये फिर जा करके लास्ट में इसमें ही हमारे पास ये ऐसे ओपन हो जाती है। अब हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बायोलॉजी की जुबान में इसको हम एल्वुलर सेक कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एल्वुलर सेक कहते हैं। अब ये जो एल्वुलर सेक है ये मोस्टली इसके अंदर जो है वो हमारे पास 8 से लेके 10 एल्वुलर हमारे, यानी इसके अंदर जो है वो 8 से लेके 10 हमारे पास जो है वो एल्वुलर सेक हमारे पास इसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखते हैं 8 to 10 एल्वुलर सेक जो है वो हमारे पास इसमें मौजूद है। अब पहली बात तो ये है, ये जो एल्वुलर सेक है ये वो हिस्सा है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं इट इज द प्लेस। ठीक है, हम इसमें क्या लिखते हैं, इट इज द प्लेस वेयर एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। ये वो हिस्सा है, वो पार्ट है जहां पर गैसेस जो है वो एक दूसरे में रिप्लेस होते हैं। ठीक है, जिसको हम बायोलॉजी में एल्वुलर सेक कहते हैं। अगर आप इस सिंगल की बात करोगे, क्योंकि ये मैं सब की बात कर रहा हूं, तो ये एल्वुलर सेक है, तकरीबन ये हमारे पास 8 से 10 होती है। अगर आप, ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, ये सारा हमारे पास क्या एल्वुलर सेक है। अगर आप इस एक की बात कर रहे हो, ठीक है, इस एक की आप बात कर रहे हो, तो इसको हम डियर स्टूडेंट्स एल्वुलर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एल्वुलर कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एज इसको हम जो है वो एल्वुलस कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, जिसको हम एल्वुलस कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एल्वुलस कहते हैं। वो पोर्शन है जहां पर हमारे पास गैसेस का तबादला होता है। अब जरा मेरी बात गौर से सुने, खास करके यहां से देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे पास ब्रोंक्यूल वाला हिस्सा है, ब्रोंक्यूल के बाद दूसरे नंबर पे टर्मिनल ब्रोंकाई है। ठीक है, हमारे पास क्या है, टर्मिनल ब्रोंकाई है। टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद जो है एक पर तीसरा हिस्सा है जिसको हम रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद जो है फिर एक नेक्स्ट हिस्सा है जिसको हम एल्वुलर सेक कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एल्वुलर सेक कहते हैं। अब ये जो एल्वुलर सेक है, अब इन सब को मिला करके, चाहे वो ब्रोंक्यूल हो, चाहे वो हमारे पास टर्मिनल ब्रोंकाई हो, चाहे वो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल हो, या हमारे पास एल्वुलर सेक हो, इन सब को मिला करके फिर इसको एक नाम से पुकारा जाता है बायोलॉजी में जिसको हम लॉब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, इस तमाम पोर्शन को मिला करके फिर इसको हम जो है वो लॉब्यूल्स कहते हैं। अब यहां पर जो है, अब हम जरा इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं एल्वुलस, क्योंकि तमाम के तमाम यहां पर गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो एल्वुलस के अंदर होते हैं। ठीक है, यहां जरा हम जाते हैं एल्वुलस की स्ट्रक्चर को जो है वो समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एल्वुलाई है, ठीक है, यानी हमने अभी समझना है स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलस हमारे पास सिंगल है तो एल्वुलाई इसका प्लूरल है। ठीक है, तो हम यहां पर समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई।
ठीक है, यानी यहां पर जो है हमने स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई को समझना है। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई को समझने के लिए पहली बात इसमें यह याद रखना कि ये हमारे पास वो जगह है जहां पर गैसियस एक्सचेंज का अमल होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? इट इज द प्लेस, ठीक है, इट इज द प्लेस वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। ये वो जगह है जहां पर गैसियस एक्सचेंज का अमल होता है। दूसरी बात, प्यारे स्टूडेंट्स, जो एल्वोलस है ये सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इट्स कंटेन सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या है? सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर रखता है। सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर के साथ साथ जो हमारे पास एल्वोलाई है ये हमारे पास बना है, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बना है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं इट इज लाइन बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से ये हमारे पास बना है। क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर जब हमने रिकॉर्ड किए वहां पर हमने खास करके ये चीज समझा जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सरफेस की जो करैक्टरिस्टिक्स थे कि आप किसी भी जानदार के अंदर कैसे पहचानोगे कि ये इसका रेस्पिरेटरी सरफेस है। जो 5 करैक्टरिस्टिक्स है वो 5 करैक्टरिस्टिक्स में यहां पर मेंशन कर रहा हुआ। ठीक है, अब यहां पर जो है क्योंकि एल्वोलाई वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स रखता है, इसमें डियर स्टूडेंट्स नमी हमारे पास मौजूद है, मॉइस्ट है क्योंकि म्यूकस यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट्स ये जो एल्वोलाई है अगर आप इसके डायमीटर चेक करोगे तो ये 0.5 mm जो है मिलीमीटर है। ठीक है, यानी यहाँ पर आप क्या लिखोगे? डायामीटर ऑफ एल्वोलाई इज 0.5 mm मिलीमीटर। ठीक है, इतना ही इसका क्या जो है वो प्यारे स्टूडेंट हमारे पास डायमीटर है। जरा जो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसमें हम जो एल्वोलाई है ये बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या है? डबल मेम्ब्रेन जो है वो रखता है एल्वोलाई। अब देखिए यहां पर सेमी सर्कुलर जो है वो जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास रखता है एसयू जो है वो क्या रखता है? स्ट्रक्चर रखता है जिसको हम सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये ऐसे लाइन है, ठीक है, लाइन है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। ये हमारे पास क्या है? ऐसे डियर स्टूडेंट जो है ये क्या है? लाइन है। अब हमारे पास जो है इसमें ये वाले जो पोर्शन है इसको हम एल्वुलर एपिथेलियम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए एल्वुलर एपिथेलियम कहते हैं इसको। ठीक है, एल्वुलर एपिथेलियम जो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया है कि ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से ये क्या है? ये बना है, ये लाइन अप है। इसी के साथ साथ यहां पर डियर स्टूडेंट्स इधर से ब्लड का जो है यानी हाई वेस्कुलर ब्लड भी यहां पर आते हैं। यहां पर हमारे पास दूसरा इधर एक और इस तरह मेम्ब्रेन है। ठीक है, हमारे पास ये वाली पोर्शन है। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये भी ऐसे लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से ही लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है
डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास पार्ट्स है, इस पार्ट को हम डियर स्टूडेंट्स कैपिलरी एपिथेलियम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए कैपिलरी एपिथेलियम कहते हैं। अब ये जो कैपिलरी एपिथेलियम है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है वो ब्लड हमारे पास यहाँ पर मूव करती है। अब इन दोनों मेम्ब्रेन को मिला करके ज़रा मैं इसको और भी इजी करता हूँ। एक मेम्ब्रेन हमारे पास प्यारे स्टूडेंट्स कैपिलरी एपिथेलियम है, ये भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना है, टिश्यू से क्या है बना है। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, ये दोनों डबल जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो हमारे पास दोनों प्यारे स्टूडेंट्स डबल मेम्ब्रेन है, इन दोनों डबल मेम्ब्रेन को मिला करके फिर इसको बायोलॉजी में डियर स्टूडेंट्स रिस्पायरेटरी, इसको फिर क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए रिस्पायरेटरी जो है वो मेम्ब्रेन कहते हैं दोनों को मिला के, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन कहेंगे। अब हमारे पास जो रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वो मेम्ब्रेन है जहाँ पर हमारे पास जो दोनों मेम्ब्रेन कंबाइन है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज का तबादला होते हैं, ठीक है। अब गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर क्या है, हम लिखते हैं अ मेम्ब्रेन वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। ये वो मेम्ब्रेन है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह होते हैं कि ब्लड जो है, जो हमारे पास ब्लड है, वो यहां से डियर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करवाते हैं, दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दे देते हैं, जबकि इधर इसी लंग से यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से ले लेना और कार्बन डाइऑक्साइड दे देना। देखो हमें इस बात का पता है कि जो हमारी ब्लड है, इस ब्लड के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन मौजूद है, ठीक है। जब इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जब मिल जाती है, अब जाहिर बात है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले आया, ठीक है, सीधा एक देखो कार्बन डाइऑक्साइड ले आया, वापस ही ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तो ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन एक ही टाइम में 4 ऑक्सीजन अपने साथ बाइंड करके जो है वो टुवर्ड्स दी बॉडी की तरफ जो है वो मूव करवाता है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, फिर इसको हम बायोलॉजी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से पुकारते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं इसको, ठीक है। अब इधर ये जो गैसियस एक्सचेंज इसके दरमियान में हमारे पास होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो इधर एक फ्लूइड भी हमारे पास, इधर हमारे पास इनसाइड की तरफ जो है प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसे फ्लूइड भी इधर हमारे पास मौजूद है, इनसाइड की तरफ जो है वो हमारे पास यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स फ्लूइड मौजूद है। इस फ्लूइड को हम जो है इसको जो है लिवटीन कहते हैं, ठीक है। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए लिवटीन, जिसको हम बायोलॉजी में डियर स्टूडेंट जो है वो लिवटीन कहते हैं। अब हमारे पास ये जो लिवटीन है, ये हमारे पास क्या है, इट एक्ट एज ए सल्फेट, ठीक है। ये हमारे पास किस तरह काम करते हैं, इट एक्ट एज, ठीक है, सल्फेक्टेंट कहते हैं, ठीक है, एक्ट एज ए सल्फेक्टेंट। देखिए सल्फेक्टेंट का मतलब है, ठीक है, सल्फेक्टेंट का मतलब ये है कि ये सरफेस के अंदर जो टेंशन है उसको रिड्यूस करते हैं। मीन्स मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखता हूँ, मीन्स टू
reduced the surface tensions। ये जो है सरफेस टेंशन को जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे पास जो है वो रिड्यूस करते हैं। सी देन अच्छा, जब हमारे पास सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाते हैं तो उसका पता पर क्या, देन नो कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई। ठीक है, पर एल्वोलाई में कोई भी जो कोलैप्स है, जो टकराव है, वो उनके बीच में हमारे पास नहीं होती। ठीक है, तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग सारे पुल एनर्जी के साथ जो है वो एक एक चीज़ को जो है वो समझा करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात का भी जो है वो गिला शिकवा कर रहे हैं कि सर आप थोड़ा डीप में जा रहे हैं। देखिए, हमने चीज़ को समझना है, ये बायोलॉजी है, इसमें आपने सब्र भी करना है और आपने एक एक चीज़ को जो है वो बड़ी तसल्ली के साथ, सोच समझ विचार के साथ एक एक पॉइंट को आपने लिखना है। ठीक है, वो तमाम कमांडोज जिनका आगे फ्यूचर जो है वो, जिन्होंने लेक्चरशिप की तरफ अप्लाई करना है, जिन्होंने मेडिकल सीट की तरफ जाना है, जिस जहाँ पर उसकी जो डेस्टिनेशन है, जिस तरफ ये मूव करेंगे, तमाम के लिए रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे पास कमांडोज फर्स्ट ईयर की भी है, तमाम जितने भी है, ये सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लेक्चर जो है वो सब्र के साथ लास्ट तक देखते रहें। अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।